अब खुलेगी प्रशासन की पोल। जब उनका हमसे होगा सामना, देखेगी जनता सच हमारे साथ। जब खोलेगा न्यूज़ 19 भ्रष्टाचार की पोल। दौसा जिले के सिकंदरा थाना अंतर्गत गांव ब्राह्मण बैराड़ा के अंदर एक महिला का गैर मर्दों के साथ में संबंध होना सामने आया था और इसकी शिकायत उसी के परिजनों ने थाना सिकंदरा के अंतर्गत करवाई थी, जिसको लेकर के सिकंदरा पुलिस ने जांच पड़ताल करी और मामले को हंसी मजाक बता करके मामले में एफआईआर भी लगा दी है। तो इसी को लेकर के आज उसी महिला के पति हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, जिनका नाम ओम प्रकाश है। तो ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 के अंदर। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिरकार ये मामला क्या कुछ कह रहा है। सर, ये मामला है मेरी पत्नी का और उसके साथ जो भी लिप्त हैं जिनका संबंध गैर संबंध है इसके साथ। ये हमको तब पता लगा जब मेरे हाथ में इसका फोन आया ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग से मेरे को पता लगा। तो रिकॉर्डिंग में इनके नाम है रंगलाल सैनी, जो कि कंचन आरतिया का पुत्र है, गादरा से है, और एक राजेश सैनी है, वो ऊन बड़ा गाँव से है। एक दिनेश शर्मा है, वो है यहाँ ईटगा गांव ईटगा से, और एक जगमोहन है, उसका पता नहीं है वो कहाँ का, लेकिन उसके फ़ोन नंबर हमको रिकॉर्डिंग में मिले हैं। और इसकी शिकायत जब हमने सिकंदरा थाना में कराई है, तो उस वहाँ पे जो जांच अधिकारी है, जो भरतलाल जी, उन्होंने हमको मतलब कि डरा धमका के भगा दिया। और पहले भी हमें ऐसे रिपोर्ट दर्ज कराते आए। आप बता रहे हैं कि पुलिस ने आपको डराया धमकाया, तो किस प्रकार से डराया धमकाया आप एक बार बता सकते हैं? वो सर हमारी रिपोर्ट जल्दी लेते ही नहीं थे। हमारे पिताजी जिस समय जब जिंदा थे उस समय भी मतलब कि हमने रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन भरतलाल जी ने हमको डरा धमका के उस रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया और हमने कोई कार्रवाई नहीं की। और अभी जब मैंने इन सभी के रिकॉर्डिंग में नाम देखकर उनके फ़ोन नंबर पाए गए हैं, जिनके साथ ये होटलों में जाती रही है, इसके गैर संबंध है, तो जब उनको पुलिस को दी तो उसने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कही, कहते तो बस हंसी मजाक है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये हंसी मजाक है। लेकिन अभी हाल ही के अंदर आपकी चाची की भी मृत्यु हुई है। चाची की मृत्यु, उसकी मृत्यु के पीछे आखिरकार क्या वजह रही? वो सर मैंने जब इन चारों के नाम पुलिस को दे दिए, तो फिर मतलब कि ये सभी धमकियां देने लगे हमको। हमारा जीना मुहाल हो गया, मतलब बाहर जाने को भी हमको डर लगता है, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। तो इसमें सदमे से वो कई दिन से परेशान थी और उसकी भी इसी वजह से मृत्यु हो गई, जिसमें मेरी पत्नी भी समझ लो इसमें पूरी दोषी है इन चारों के साथ। आपकी जो पत्नी है, उनके नाम को लेकर के भी कई असमंजस बने हुए हैं जी। उनके पीछे की वजह आखिरकार क्या है? उसकी वजह है मेरे को मतलब इसके डॉक्यूमेंट है कि इसने कभी मेरे को दिखाए नहीं, और जब मैंने डॉक्यूमेंट देखे तो उसमें शीला और पिता का नाम प्रभुदयाल नजर आ रहा है उनको 10वीं की मार्कशीट में, और एक तरफ ये खुद वास्तविक नाम इसका संतोष है, तो वो संतोष और घनश्याम की पुत्री है। तो इसने मतलब उसकी 10वीं की मार्कशीट मतलब कि चोरी से अपने नाम करके उसका दुरुपयोग कर रही है। और टोडा भीम की जो पुलिस है वो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही कि ये फर्जीवाड़ा क्या है। तो आप अभी इस संबंध में कहना चाह रहे हैं कि आपकी धर्म पत्नी के गैर संबंध जी अनेक लोगों के साथ में थे, एक के साथ में नहीं जी। तो उन अनेक लोगों के ऊपर आखिरकार पुलिस ने कुछ पूछताछ करी या उनसे कुछ बातचीत करी इस मामले के अंदर? ऐसा कुछ सामने आया? जी नहीं, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, न तो हमको कोई न्याय मिला है, बल्कि अभी हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हम बाहर में भी नहीं निकल पा रहे हैं, बाजार में भी नहीं जा रहे हैं, कोई ना कोई हमको मिल जाता है कि हाँ भी ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। ऐसा आप बता रहे हैं कि जान से मारने की धमकी एक बहुत बड़ी धमकी है। आखिरकार कौन आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है? ये सभी मिलकर धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि ये सभी मार्केट में इनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कोई रास्ते में मिल जाता है कभी, तो हमारा तो जीना मुहाल हो गया है। और पुलिस को जब हम सूचना देते हैं तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो पुलिस को आपने बताया कि चारों हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? जी, हमने बताया है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भरत जी तो मतलब पहले से ही मतलब ये आते रहे हैं। हमने पिताजी के खत्म होने से 2-3 महीने पहले भी रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन उस समय भी हमको धमकाया था कि यहाँ पे ये तुम जो लिखा रहे हो उससे कुछ नहीं होगा, ये स्त्री है, ये सब इसी की चलेगी। तो आपके कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत सिकंदरा थाने की भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है जी, और लापरवाही भी देखने को मिल रही है कि सही प्रकार से जांच नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ आपकी महिला जो धर्म पत्नी है वह और उनके साथ में जो गैर मर्द है वह सब अभी एक तरफ हो चुके हैं और आपका परिवार एक तरफ हो चुका है। है।
तो अभी आप इसके अंतर्गत क्या कुछ कहना चाहते हैं कि आखिरकार पुलिस इसमें काम नहीं कर रही है, ना आपकी धर्म पत्नी इसमें आपका साथ दे रही है, तो आखिरकार वो धर्म पत्नी अभी आप ही के साथ रह रही हैं या फिर कहीं और शिफ्ट हो गई हैं? जी नहीं, वो तो जब रिकॉर्डिंग का पता हमको चला तो उस समय इसने अपने बाप को बुला लिया तो उसके साथ चले गई। और मैंने जब ये रिकॉर्डिंग की जब सूचना पुलिस को दी तो इन सभी ने मतलब मिलके मेरे हमको मतलब कि मारने की धमकी देते हैं, कभी कहाँ मिल जाते हैं कभी कहाँ मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसी की गलती ना होते हुए भी उनको सजा काटनी पड़ रही है और जिनकी गलती है वह आसानी से बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी पर सिकंदरा पुलिस को एक्शन लेने की सख्त से सख्त आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस मामले के अंतर्गत कुछ ना कुछ सच छिपा हुआ है तो वह सच उसके परिवारजन ही जरूर बता सकते हैं। और जब परिवारजनों से हम बातचीत कर रहे हैं तो परिवारजनों का साफ साफ आरोप है कि वह 4 व्यक्ति जिनका महिला के साथ में संबंध है और वह पुलिस यानी कि जो जांच अधिकारी है भरत लाल, वह सही प्रकार से जांच भी नहीं कर रहे हैं। तो आखिरकार इस पर जांच कौन करेगा? सर उन्होंने तो मतलब कि ये भी नहीं, हमारे पास पूरे गवाह भी हैं, सबूत भी हैं, इसको भी इनकार कर रहे हैं। उन्होंने गवाह के लिए भी नहीं पूछा जबकि पूरी कहानी हमारी गवाह है। आपने गवाह पेश किए और गवाह पेश करने के बाद में आपने सबूत भी पेश किए हैं, तो उसके बाद भी सिकंदरा पुलिस इस पर एक्शन नहीं ले रही? जी नहीं ले रही, कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उस पर 2 बार मैंने बयान दिया, उनको पलट के फिर एफआईआर लगा दी गई है। फिर से दोबारा से एफआईआर लगा दी गई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिकंदरा पुलिस की लापरवाही सामने आती हुई नजर आ रही है। तो आखिरकार अब भी पुलिस इस मामले के अंदर कार्रवाई करेगी या नहीं, क्योंकि इस मामले के अंतर्गत हमने आप सभी को रिकॉर्डिंग भी सुनाई है और साथ ही साथ परिवारजनों से क्या कुछ बातचीत हुई है वह भी हमने आप सभी को अभी तक जरूर सुनाई है। लेकिन इस पूरे मामले के अंतर्गत कहीं पर भी उस महिला का या फिर जिन आदमियों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें से किसी का भी बयान सामने नहीं आ रहा है कि हम गलत हैं या हमने अभी तक कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन वहीं उनके पति का कहना साफ साफ है कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हम घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं और घर से बाहर ना निकलते हुए हमको जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। तो आखिरकार जब इनको जान से मारने की धमकियां मिल रही है तो इनकी सुरक्षा कौन करेगा, जब जांच अधिकारी खुद ही इसके अंतर्गत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्टूडियो के अंदर आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले के अंदर हम आपको और जानकारी ज्यादा से ज्यादा जरूर देंगे। नमस्कार।